तीन की तिकड़ी ने पंचायत के विकास कार्यों को बनाया भ्रष्टाचार का गढ़। खबर है मऊगंज जिले की, जहां सरपंच सचिव एवं उपयंत्री की मिली भगत से जड़कुड़ ग्राम पंचायत में किया जा रहा जमकर भ्रष्टाचार। एक और मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कई तरह के प्रयास लगातार कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लगातार भ्रष्टाचार सहित वित्तीय अनियमितता लगातार कर रहे हैं। जहां मऊगंज जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, वहीं ऐसा ही मामला जनपद पंचायत हनमना के ग्राम पंचायत जड़कुट से सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच सचिव एवं उपयंत्री की मिली भगत से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जनपद पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराई जाती है या ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव कभी कभार महीने में पंचायत भवन पहुंचते हैं। ज्यादातर पंचायतों में नदारद रहते हैं। नदारद रहने के कारण शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से पलीता लगा रहे हैं। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मोबाइल लोकेशन देखा जाए तो ज्यादातर जनपद पंचायत के इर्द गिर्द घूमते सचिव रहते हैं। अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा एवं जनपद पंचायत के द्वारा इन पर कोई जांच कराई जाती है कि यूं ही मिली भगत सामने आएगी। एमपी का बॉर्डर पड़ता है। अब यहाँ 54-55 घर आदिवासियों का बस्ती है, मात्र आदिवासी घर। और जो खपरेल हैं 54-55 घर खपरेल घर हैं। अब जब से प्रधानमंत्री आवास योजना चली है या आवास मिल रहा है तो पता नहीं कहां कहां दे दिए जाते हैं। यहाँ मात्र 3-4 आवास मिले हैं आज तक में। जब से आवास वितरण हुआ है प्रधानमंत्री के यहाँ से, तो 4 आवास यहाँ दिए गए हैं, बाकी सब खपरेल घर पड़े हुए हैं। और रोड की समस्या यहाँ हम लोग, ये बाण सागर नहर आई है तब पुल बना दिया गया है। रोड आज हम 200 वर्ष पीछे हैं। यहाँ पढ़ने के लिए नदी पैर करके लोग उतरते थे, तो वही पुल बन गया, तो अब पुल के माध्यम से जाते हैं, लेकिन सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। इस विषय में विधायक जी से, सांसद जी यहाँ पद यात्रा आए थे, उनसे भी कहा गया, लेकिन बोले कि बस बनवा देंगे। आज तक 15-20 वर्ष से मैं जब से जानने लायक हूँ, पर्सनल बता रहा हूँ, कई बार बातें हुई, लेकिन एक भी विधायक जी पिछले वर्ष बोले थे कि हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो भी भूल गए। और यहाँ कई सब अभिभावक जितने किसान हैं तो अपने अपने खेत देने के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन फिर भी रोड नहीं बन रहा है। ये अब लापरवाही किसकी है, सरपंच की है या सचिव की है, पता नहीं। और सचिव जब से ये राजेश शुक्ला जी आए हैं तो ये कभी यहाँ आते ही नहीं, मात्र पैसा निकालते हैं। लड्डू का पैसा इनका दिखता है कि पंचायत खाते से निकालते हैं, बाकी काम धंधा कुछ नहीं करवाते हैं। एकदम शून्य है। पंचायत सचिव और सरपंच प्रतिनिधि मोतीलाल जी, ये दोनों का सहयोग से मिली भगत से पैसा आहरण कर रहे हैं, एकदम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बाकी काम एकदम शून्य है जड़कुड़ पंचायत का। ये सब समस्या है हमारे यहाँ की। हाँ, रिपेयरिंग में 2-2, 3-3 लाख रुपए तालाब जो करवाते हैं, तो रिपेयरिंग में 2-2, 3-3 लाख रुपए दिखा देते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ काम कुछ शून्य है, एकदम शून्य है। और मैं सचिव और सरपंच से, दोनों लोगों से मौखिक या लैखिक दोनों स्तर से बात किया था कि 2-3 मोहल्ले ऐसे हैं बरसात के समय में, कारी काज, डिहवा टोला पटेलान बस्ती, एक पोखरी टोला आदिवासी बस्ती, ये बरसात के समय में बिल्कुल 2 किलोमीटर कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। चलने में इतना दिक्कत होती है कि वहां बाहरी आदमी कोई नहीं जा सकता। ये इस विषय को सचिव और सरपंच सब जानते हैं, लेकिन 2-4 टाली मिट्टी तक, मुरम तक नहीं डलवा पाए। कई बार मैंने कहा, बोले कि इसके लिए राशि नहीं आती। ये स्थिति है। हम लोग सबसे हो जाए, लेकिन आप लोग नहीं हो पाएंगे। ये समस्या है सर, यहाँ की बहुत जटिल समस्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग 200 वर्षों से पीछे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, उसके तहत कितने लोगों को यहाँ आवास मिल चुका है? ये पंचायत में 6000 की आबादी है, 6000 में से मात्र 93 की अभी तक आवास मिली है। पूरे पंचायत की बात बता रहा हूँ। अभी इन दिनों SBM के थ्रू शौचालय के लिए पैसा मंजूर किया जा रहा है जी, तो उसकी कोई जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है यहाँ।
किसी प्रकार से पिछले बार भी यानी 8-10 साल पहले भी शौचालय अभियान 2012 में चलाया गया था, तो वो बिल्कुल कागज स्तर तक एक भी शौचालय क्रियाशील नहीं है, कोई उपयोग नहीं करता। बस वो बने 2-2, 3-3 फीट दीवार खड़ा करके छोड़ दिए, उतने पर पड़ा है। सरकार की योजनाओं की जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंचती? बिल्कुल नहीं पहुंचती, गुमराह किया जाता है। कोई नहीं, न तो मासिक बैठक होती है न कुछ। भाई सचिव को यहाँ 80% लोग सचिव को जानते नहीं कि कौन सचिव है।